हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज मैं आपको करवा चौथ की कथा सुनाती हूँ। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। साहूकार की पत्नी, बेटी और सातों बहुओं ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब सातों भाई खाना खाने बैठे तो अपनी बहन से खाना खाने को कहने लगे। तब बहन ने बोला, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, मैं चांद को अर्घ देकर ही खाना खाऊंगी। सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। वे अपनी बहन को भूख से व्याकुल नहीं देख सकते थे। इसीलिए साहूकार के बेटों ने नगर के बाहर एक ऊंची पहाड़ी पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख दिया और बहन से आकर कहने लगे, देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तुम अपना व्रत खोल सकती हो। साहूकार की बेटी अपनी भाभीयों के पास जाकर कहने लगी, देखो भाभी, चांद निकल आया है, अर्घ देकर खाना खा लेते हैं। यह सुनकर भाभियां हंसने लगी और कहने लगी, बाईसा, यह तो आपका चांद निकला है, हमारा चांद निकलने में तो अभी समय लगेगा। भूख से व्याकुल साहूकार की बेटी ने चांद को अर्घ देकर भोजन करने बैठ गई। जैसे ही उसने पहला निवाला लिया, उससे छींक निकल आई। जैसे ही उसने दूसरा निवाला लिया, उसमें बाल निकल आया। और जैसे ही वह तीसरा निवाला लेने ही वाली थी, उसके ससुराल वालों ने उसे बुलावा भेज दिया कि उसका पति बहुत बीमार है, जैसे भी हो तुरंत ससुराल पहुंचो। वह जल्दी जल्दी ससुराल जाने की तैयारी करने लगी। उसे विदा करने के लिए माँ ने जैसे ही बक्सा खोला, उसमें से काले और सफ़ेद रंग के कपड़े निकलने लगे। यह देखकर माँ घबरा गई। उसकी बेटी बोली, माँ तुम ये सब रहने दो, मैं चली जाऊंगी। माँ ने कहा, बेटी, रास्ते में जो भी छोटा या बड़ा मिले उसके पैर छूती जाना, और जो कोई भी आशीर्वाद में तुम्हें बूढ़ सुहागन होने का आशीर्वाद दे तो उसी समय अपने पल्लू में गांठ बांध लेना। साहूकार की बेटी ठीक है माँ कहकर ससुराल को चल दी। रास्ते में जो कोई भी मिलता उनके पैर छूती। सब खुश रहो, सुखी रहो, भरे पीहर वाली बनो, ऐसा आशीर्वाद देते। ऐसे ही वह अपने ससुराल पहुँच गई। ससुराल के आंगन में छोटी ननद खेल रही थी। जब उसने अपनी छोटी ननद के पैर छुए तो उसने सदा सुहागन रहो, पुत्रवती रहो, ऐसा आशीर्वाद दिया। यह सुनते ही उसने अपने पल्लू पे गांठ बांध ली और अंदर चली गई। अंदर उसके पति का शव रखा था और उसे ले जाने की तैयारी हो रही थी। यह देखकर वह बहुत रोई। जैसे ही उसके पति को ले जाने लगे, वो रोते हुए कहने लगी, मैं अपने पति को कहीं नहीं ले जाने दूंगी। जब कोई नहीं माना तो वह बोली, मैं भी साथ चलूंगी। जब वह नहीं मानी तो सब कहने लगे, चलो साथ में चलो। सबके साथ वो शमशान में चली गई। अंतिम संस्कार का समय हुआ। वह बोली, मैं इन्हें नहीं जलाने दूंगी। सब बोले, पहले तो अपने पति को खा गई, अब क्या इसकी मिट्टी भी खराब करेगी। वो नहीं मानी और अपने पति को लेकर जमीन पर बैठ गई। थक हार कर सबने यही निर्णय लिया कि इसे यहीं रहने दो और उसके लिए एक झोंपड़ी बनवा दी। तो वह उस झोंपड़ी में अपने पति को लेकर रहने लगी। वो अपने पति की साफ सफाई करती और अपने पति के पास बैठकर रोती रहती। दिन में 2 बार उसकी छोटी ननद आकर उसे खाना दे जाती। वह प्रत्येक चौथ का व्रत करती, चांद को अर्घ देती और जब चौथ माता आती और कहती, करवो ले, भाइयों की प्यारी करवो ले, घनी बुखारी करवो ले, तो वह चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगती। तो चौथ माता कहती, हमसे बड़ी चौथ माता आएंगी, तब उनसे अपने पति के प्राण मांग लेना। तब एक एक करके सभी चौथ माता आई और यह कहकर चली गई। तब अश्विन की चौथ माता आई और बोली, तुझसे कार्तिक की चौथ माता बहुत नाराज़ है, वह तेरे सुहाग लौटाएंगी।
तू उनके पैर पकड़ लेना और तब तक मत छोड़ना जब तक वो तेरे पति के प्राण ना लौटा दे। और तू 16 श्रृंगार का सामान भी तैयार कर लेना। जब कार्तिक की बड़ी चौथ आई तो उसने अपनी छोटी ननद से 16 श्रृंगार का सारा सामान मंगवा लिया और करवे भी मंगवाए। जब सास को यह पता चला तो वह कहने लगी, ये पागल हो गई है, जो कहती है वह ला दो। साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा, चांद को अर्घ दिया और जोत करी। जब करवा चौथ माता प्रकट हुई तो बोली, करवो ले, 7 भाइयों की प्यारी करवो ले, घनी बुखारी करवो ले, दिन में चांद उगानी करवो ले। उसने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और कहने लगी, चौथ माता मेरा सुहाग लौटा दो। चौथ माता कहने लगी, तू तो बड़ी भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी है, तुझे सुहाग से क्या कम। वह बोली, नहीं माता, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग नहीं लौटा देती। उसने एक एक करके चौथ माता को सुहाग का सारा सामान दे दिया। चौथ माता ने अपनी आँख से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी और मांग से सिंदूर निकाला और उसे करवे में घोलकर छोटी उंगली से छींटा दिया, जिससे उसका पति जीवित हो गया। और चौथ माता जाते जाते उसकी झोंपड़ी को लात मार गई, जिससे वह झोंपड़ी महल में बदल गई। उसका पति जीवित हो गया। वह यह देखकर बहुत प्रसन्न हुई। जब छोटी ननद खाना लेकर आई तो उसने देखा कि भाभी की झोंपड़ी की जगह एक महल खड़ा है। छोटी ननद को देखकर वह दौड़ी दौड़ी आई और कहने लगी, देखो भाई साहब, आपका भाई जीवित हो गया है। आप घर जाकर सासू माँ से कहें कि गाजे बाजे से हमें लेने आए। छोटी ननद दौड़ी दौड़ी माँ के पास गई और माँ से कहने लगी, माँ, भाई जिंदा हो गए हैं। माँ बोली, भाभी के साथ साथ तू भी पागल हो गई है। वह बोली, नहीं माँ, मैंने खुद देखा है, भाई जिंदा हो गए हैं। सभी लोग गाजे बाजे के साथ अपने बेटे को लेने पहुँचे। बेटे को जिंदा देखकर सास बहू के पैर छूने लगी और बहू सास के पैर छूने लगी और बोली, माता जी देखो, आपका बेटा जीवित हो गया है। सास बोली, मैंने तो साल भर पहले ही इसे मरा हुआ मान लिया था, ये तो तेरे भाग्य से वापस आया है। हे चौथ माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी पर कृपा करी, वैसे ही कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और अहंकार भरने वाले सब पर कृपा करना, सबको अमर सुहाग देना। जय चौथ माता की।